निधि, ये 50,000 तुम्हारे लिए। अंडा जी, ये 50,000 आपके लिए। धन्यवाद सर। लेकिन सर ये पैसे आप दे क्यों रहे हैं 50,000 रुपये? इन 50,000 रुपए का आप दोनों ने ना सही इस्तेमाल करना है, और जिसने सही इस्तेमाल किया उसका प्रमोशन पक्का है। सर मुझे समझ नहीं आया कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ करें, कैसे करें। देखो, ये समझो कि ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम अपने हिसाब से जैसे मर्जी खर्च करो इनको। मैं कोई हिसाब नहीं लूंगा तुमसे, मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि तुमने खर्च कहाँ किए हैं। नाइस। फिर तो प्रमोशन मुझे ही मिलेगा सर। ठीक है, शाम तक का वक्त है आप लोगों के पास, फिर मिलते हैं कैबिन में। ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू। सर ने ये 50,000 रुपये दे तो दिए हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ करूँ? खैर अभी तो शाम तक का टाइम है, देखते अगर किसी को ज़रूरत होगी तभी इस्तेमाल करेंगे इसका। प्रमोशन तो मुझे वैसे भी मिल ही जाएगा। फिलहाल ना इन 50,000 रुपए की मैं शॉपिंग कर लेती हूँ और सर को बोल दूंगी कि मैंने गरीबों को खाना खिला दिया। वैसे भी सर को कौन सा पता चलने वाला है। इतने सारे पैसे इकट्ठे मिले हैं, आज तो मेरे मजे ही मजे हैं। चलो शॉपिंग पे चलते हैं। अरे कहाँ से लाऊंगा यार, इतने सारे पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा तू टेंशन मतलब, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करता हूँ, ठीक है। क्या हुआ बेटा, कैसे परेशान है? अब मैं आपको क्या बताऊँ साहब, मेरी मम्मी ना हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर कह रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पैसों की जरूरत पड़ेगी ऑपरेशन के लिए। अगर नहीं करवा पाए तो फिर आपकी माँ को नहीं बचा पाएंगे। अब समझ में नहीं आ रहा है, ये चाय बेचने वालों कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे। अच्छा तेरे को पैसे कितने चाहिए ये बता। 80,000 रुपये की जरूरत है। अब देखो 10, 15, 20,000 रुपये तो मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा, फिर भी 50-60,000 रुपये की तो जरूरत पड़ेगी। कहाँ से लाऊंगा मैं, वही परेशान हो रहा हूँ। घर वाले और रो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। हाँ, माँ है, माँ को तो बचाऊंगा ही ना मैं अपनी। 50,000 रुपये अगर मैं दे दूँ तो? अंकल आप कहाँ से दोगे, आप तो खुद 20-25,000 रुपए की नौकरी करते हो, इतने सारे पैसे कहाँ से होंगे आपके पास। ये ले पूरे 50,000 रुपये गिन ले और अच्छे से इलाज करिए अपनी माँ का। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। अरे इसे लौटाने की जरूरत नहीं है, ये समझ ले कि ये धीरज साहब की तरफ से तेरी छोटी सी मदद है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, उन्हें भी धन्यवाद कहना, सच में मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी इन पैसों से। ठीक है, ध्यान रखियो मम्मी का, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दियो। जी जी, मजा आ गया, अभी गाँव फोन करके बताता हूँ। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। मैडम जी आज लगता है शॉपिंग करके आए हो, मतलब आपके पास पैसा है। पैसे तो थे लेकिन सारे पैसे मैंने खर्च कर दिए शॉपिंग में। मैडम जी वो मेरा 15,000 रुपये का बकाया था, दे देते तो अच्छा होता। इस समय मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा जरूरत है मैडम जी। अरे यार मेरे ध्यान से निकल गया। चल कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम तेरा हिसाब क्लियर कर दूंगी। क्या बात कर रहे हो मैडम जी, इतने सारे पैसों की आप शॉपिंग करके आ रहे हो लेकिन मेरे पैसे देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हो मैडम जी। मेरी माँ ना हॉस्पिटल में है, इस समय ना उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए, दे दीजिए ना मैडम जी। अबे ओए, बोल दिया ना तेरे को तेरे पैसे दे दूंगी, फिर बदतमीजी क्यों कर रहा है। सामने मेरा ऑफिस है, तुझे पता है ना, भाग थोड़ी रही हूँ मैं। दे दूंगी तेरे पैसे, टेंशन मत ले। मेरे से ना फालतू बोलने की कोशिश मत करियो, तुझे पता है ना मैं क्या कर सकती हूँ। तेरी दुकान हटवा दूंगी यहाँ से। मैडम जी बार बार एक ही धमकी। हाँ तो निधि, तुम बताओ, तुमने कहाँ इस्तेमाल किया पैसों का? सर पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इन पैसों का करूँ क्या। फिर मैंने थोड़ा दिमाग चलाया और मुझे एक आइडिया मिला। मैं ना पास के झुग्गियों में चली गई, वहां पे जितने गरीब बच्चे थे, जितनी गरीब लोग थे, सबको खाना खिलाया मैंने। क्या बात है, कितने लोगों को खाना खिलाया? यही कोई 150-200 लोगों का खाना। शाबाश निधि, तुमने उन पैसों का ना बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है। थैंक यू सर। हांडा जी, आप बताइए आपने कहाँ इस्तेमाल किए वो पैसे? सर हमारे ऑफिस के बाहर जो चाय वाला है ना, मैंने 50 के 50,000 रुपये उसी को दे दिए। चाय वाले को? सारे पैसे उसको क्यों दे दिए? सर उसकी माँ जो है हॉस्पिटल में एडमिट थी और बोल रहा था कि पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है और माँ बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, तो सर वो 50,000 रुपये मैंने उसको दे दिए। आप ही ने कहा था ना कि इन पैसों का सही इस्तेमाल करना, तो सर मुझे लगा कि इससे सही इस्तेमाल इसका और क्या हो सकता है कि उन 50,000 रुपये से अगर किसी की जान बच जाए तो। अरे आपके पास 50,000 रुपये थे और आपने सिर्फ एक आदमी की मदद की, उनसे कई आदमियों की मदद कर सकते थे आप। सर मुझे लगा कि उसकी माँ की ज़िंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैंने वो 50,000 रुपये उसको दे दिए। शाबाश अंडा जी, आपने वो पैसे बिल्कुल सही इस्तेमाल किए हैं, किसी की जान बचाई है, ना कि निधि की तरह अपने ऊपर खर्च किए हैं शॉपिंग में।
और यहाँ पे खड़े होके झूठ बोल रही है ये कि गरीबों को खाना खिलाया है। सर आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे सब पता चल चुका है। चाय वाले ने मुझे सब बता दिया कि तुम्हारे हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। इसका मतलब है कि तुमने पैसों का बिल्कुल भी सही इस्तेमाल नहीं किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे ये भी पता चला है कि चाय वाले के पास तुमने 15,000 रुपये की उधार कर रखी है। वो पैसे अपने ऊपर ना खर्च करके कम से कम उसकी उधार तो चुका सकती थी ना तुम। वो भी नहीं किया तुमने। नहीं सर, वो चाय वाला जरूर झूठ बोल रहा होगा आपको। क्या पता इसने पैसे खिलाओ झूठ बोलने के लिए उसको। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो चाय वाला भी ना एक इंटरव्यू का पार्ट ही था। उसको मैंने ही बोला था ऐसा करने के लिए। उसकी माँ की कोई तबीयत खराब नहीं थी। सुरेश, तो अब क्या बोलोगी निधि? अब तो तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं होगा बोलने के लिए, क्योंकि तुम्हारा तो झूठ मेरे सामने आ गया। और जैसा कि मैंने बोला था कि जो पैसों का सही इस्तेमाल करेगा उसकी प्रमोशन हो जाएगी। तो हाथ से हमारी कंपनी के नए मैनेजर जितेंद्र हांडा जी हैं। पर सर आप इस बेसिस पे कैसे जज कर सकते हो? मेरे में अच्छे पोटेंशियल भी तो है। मैं इनसे ज्यादा क्वालिफाइड हूँ। मैं मैनेजर लेवल के लिए सबसे पहले क्वालिफाई करती हूँ। ये मैं डिसाइड करूंगा कि कौन डिजर्विंग है और कौन नहीं। मैनेजर की पोस्ट के लिए ना इंसान का ईमानदार होना जरूरी है। और हांडा जी बहुत ईमानदार है। इन्होंने कोई झूठ नहीं बोला। और वैसे भी तुमने तो खुद ही साबित किया है ना कि तुम डिजर्विंग नहीं हो। मौका तो तुम्हें भी दिया गया था ना। और हाँ, वो पैसे मैंने तुम्हें सही इस्तेमाल करने के लिए दिए थे, अपने ऊपर खर्च करने के लिए नहीं। इसलिए अब वो पैसे तुम्हारी सैलरी में से कटेंगे। अब जा सकते हो तुम। सर बस अगर तुमने एक सवाल और किया ना तो मैं तुम्हें अभी के भी नौकरी से निकाल दूंगा। कांग्रेचुलेशन आंडा जी, आज से हमारी कंपनी के आप न्यू मैनेजर हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।